हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं और उसका एक पहला पार्ट कवर करेंगे। धीरे करके पूरा चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिकली एक स्टूडेंट ने मुझे ये डाउट पूछा था कि सर ये समझा दीजिए, थोड़ा सा डाउट है इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पूरा ये चैप्टर ही कवर कर लेंगे और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, इससे पहले भी आप 6th क्लास से कहीं ना कहीं लाइट पढ़ते आ रहे हैं। 6th में पढ़ा, 7th में, 8, 9, 10 अलग अलग क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं लाइट। ठीक है, अलग अलग चैप्टर का नेम था। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर दे हैव फोकस्ड अपॉन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मोर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो चलो मैं आपको एक बार चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं सबसे पहले कि देखिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन। ओके, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट, सो लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इसके लॉज वगैरह आप ऑलरेडी इससे पहले वाले 8th क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे तो ये सारे लॉज आपको पता ही हैं। उसके बाद वी हैव टू डील विद द स्पेरिकल मिरर। राइट, सो स्फेरिकल मिरर में सिर्फ इतना नहीं है कि ओके, स्फेरिकल मिरर 7th क्लास में भी आ गया था एक बार, अगर आपको याद हो तो। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर तो आपको बताया जाएगा, इसके साथ साथ इमेज फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। राइट, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से किस तरीके से आप डिफरेंट इमेजेस बना सकते हो वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट इफ आई शो कि यूज़ क्या है, यूज़ तो आपको वैसे भी पता ही होंगे, बहुत बेसिक यूज़ है। ठीक है, सो यू विल सी द यूज़ ऑफ दिस। मोर ओवर, साइन एंड कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट मिरर फॉर्मूला। राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो एक ये फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, मैं आपको समझा दूंगा और आसानी से समझ में अभी आ जाएगा। उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। राइट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वैसे आगे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेंस फॉर्मूला मिलेगा। तो अभी वो देखेंगे ना। रिफ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, 170 पेज नंबर तक हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। कोई भी चीज़ लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। बट रिफ्रैक्शन आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो कोई भी एक लाइट आती है और वो एक मीडियम में जाके बैंड हो जाती है ना। अगर मैं एक ग्लास ले लूँ, यहाँ पे ग्लास है मेरे पास, ग्लास में पानी भर के अगर मैं चम्मच उसके अंदर डाल देता हूँ तो यू विल ऑब्जर्व कि वो जो चम्मच है ना वो स्ट्रेट नहीं दिखेगी। जहाँ पे मीडियम चेंज होगा, ओके, पानी से एयर में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि वो होता क्यों है, कैसे है, सब कुछ वहाँ पे देखने वाले हैं। मोर ओवर वी आर ऑल्सो सी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ओके, मोर ओवर रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस। राइट, सो लेंस तो आप सब ने देखा ही होगा, जो मैग्निफिकेशन लेंस। राइट, जिससे हम मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पेपर जलाते थे बचपन में, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये एक्सपेरिमेंट किया हो तो। सो रिफ्रैक्शन बाय किससे रिफ्रैक्शन होगा, स्पेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। राइट, आफ्टर दैट हम थोड़ी सी बात करें, सो इमेज फॉर्मेशन। जैसा हमने देखा था मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है, वैसे यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा लेंस का, जो मोर और लेस जो मिरर है उसके जैसे ही होने वाला है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला जस्ट उसके जैसा है, बस एक साइन का डिफरेंट होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, बस इतना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। राइट, तो ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। मैग्निफिकेशन आप अगेन देखोगे तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। एट द लास्ट, जो लास्ट होने वाला है वो दैट इज पावर ऑफ लेंस। जो भी लेंस आपके पास है उसकी पावर कितनी है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। राइट, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली लाइट, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर से देखने वाले हैं, एंड रिफ्रैक्शन हम स्फेरिकल लेंस से देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में ऐसा बोला गया है कि आपने काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें आप वर्ल्ड में देख रहे हो ना,
तो कभी ऐसा होगा कि एकदम अंधेरे में चले गए और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा होता है ना, एकदम अंधेरे में चले जाओ आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। अगर आप वहाँ पे लाइट स्टार्ट कर दो, ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम, ठीक है, जैसे आपने एक स्विच स्टार्ट किया तो चीज़ें एकदम से विजिबल हो जाती हैं। तो ऐसा तो क्या हो गया कि एकदम से चीज़ें दिखने लग गई। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है, उसका यहाँ पे आंसर दिया है दिस, कि जब कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, सपोज यहाँ से लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे गिरी, ये लाइट मेरे आईज में जाएगी तो ये चीज़ मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, जो भी रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट है वो मेरे आंखों में जाएगी, उस वजह से मैं देख पाता हूँ। ये सिंपल सी बात उन्होंने बताई है। मोर ओवर अगर यहाँ पे पूरी बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ठीक है, वहाँ पे भी आप मिरर है, तो यहाँ पे वेरियस वंडरफुल फिनोमिना है अपने अराउंड में जो हम देखते हैं, रेनबो है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की, वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द लाइट, है ना। लाइट ही है जो एक्सप्लोर करती है सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। जो हम स्पेस भी देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। सो जो टेलीस्कोप से हम देखते हैं, क्योंकि जब टेलीस्कोप के अंदर लाइट आती है तभी तो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना आपने देखे होंगे। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट ऐसे गोल गोल नहीं चलती, मतलब एकदम स्ट्रेट तो स्ट्रेट, जैसे पेन है स्ट्रेट लाइन के में चलेगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट में आ जाते हैं, ओके, कि सर लाइट तो ऐसे बैंड हो रही है, हमने यूट्यूब पे कहीं पे देखा है, तो वो सब फालतू की बातें हैं। वो बैंड इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे मीडियम चेंज किया है, कुछ तो कुछ चेंज किया है, अदरवाइज वैक्यूम में या कहीं पे भी लाइट स्ट्रेट में ही चलती है, राइट, अगर मीडियम सेम है तो। नाउ अब यहाँ पे हम बात करें, सो शार्प शेडो बनता है, ठीक है, वो आप देख पाते होंगे काफ़ी बार। अभी जैसे यहाँ पे भी शेडो बनता है बट वो इतना शार्प नहीं है, दिख रहा है, ये शेडो फेडेड है। अगर मैं ऐसे पेन रख रहा हूँ या मेरा हाथ रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, तो आपको यहाँ पे शेडो दिख रहा होगा बट वो शार्प नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न है वो शार्प क्यों नहीं है, ठीक है। जनरली वो शार्प होता है, ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे इन लोगों ने बता भी दिया है कि जब छोटा सोर्स होता है ना तो वहाँ पे शार्प होता है। ओके, कभी एक्सपेरिमेंट करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। नाउ ये चीज़ें मैं बेसिकली लाइट के बारे में थोड़ा सा बताया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट, अच्छा ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस पूरे पैराग्राफ में इतना ही दिया है, ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर, राइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, सपोज मेरे पास ये चम्मच है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ये ग्लास है, राइट, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास ये पेन है, ये पॉलिश्ड नहीं है उतना, ठीक है, ये पेपर है, यहाँ पे ये डायरी है, तो ये पॉलिश्ड नहीं है, ठीक है। तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होता है, सच एज मिरर, अभी मिरर होता तो आपको मिरर दिखा देता, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, यानी एज कंपेयर टू दिस, ये जो पॉलिश्ड है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, तभी तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे अगर मैं चम्मच रखता हूँ सपोज, तो यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, क्या यहाँ पे ऐसा लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है और ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम कर रहा है। एग्जैक्ट कहाँ पे होता है? प्लेन मिरर में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा प्रॉपर मिरर होता है वहाँ पे। नाउ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग को पता ही है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फेमिलियर हो आप सब लोग, है ना, ठीक है। क्या है तो एक बार देख लेते हैं, शायद भूल गए होंगे। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा समझा दूँ, लेट मी टेक द हेल्प ऑफ दिस। मान लीजिए कि मैंने ऐसा एक सरफेस ड्रॉ कर दिया कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, यहाँ पे लाइट गिर रही है। अच्छा, ये क्या है? नॉर्मल है। सपोज मैंने यहाँ से एक लाइट गिराई, ठीक है, सपोज यहाँ से एक लाइट आई, मैंने यहाँ पे टॉर्च रखा और यहाँ से एक लाइट रे आई, एक लाइट रे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से यहाँ कुछ एंगल बनेगा, लेट अस से आई, जिसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और फिर वो इतने ही एंगल में, जिसे कहते हैं आर, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आर हो जाता है। ये बता रहा है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन एंगल। समझ में आ गया? नाउ दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू the incident ray normal to the mirror at the point of incident and the reflected ray। सिंपल सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इसका मतलब यही है कि ये तीनों चीज़ें दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे,
ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा ही है, मैंने एक प्लेन में ही ड्रॉ किया, ऐसा तो नहीं किया कि मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे दिखाया, फिर सपोज मैंने नॉर्मल को ऐसे दिखाया और सोचा कि जो आउटगोइंग है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, इसका कहने का मतलब ऐसा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आते हैं बेसिकली, तो ये तीनों के तीनों ये प्लेन। अब ये सारे के सारे लॉ जो है ना, ये सारे के सारे लॉ आपका कॉन्वेक्स और स्फेरिकल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, इंक्लूडिंग स्फेरिकल। जो स्फेरिकल हम पढ़ने वाले हैं ना, स्फेरिकल, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दूंगा, वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है सभी सरफेस पे, ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, सभी सरफेस पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ उसे ही कहते हैं जो सभी जगह पे एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नाउ यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर का इमेज तो पता ही होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में? ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, रियल इमेज नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होता है, और इरेक्ट यानी सीधा होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ये हो गया। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पता है, उसकी प्रॉपर्टी में ही था कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है और जो इमेज की साइज है वो सेम रहेगी। किस में? प्लेन मिरर में। ऐसा तो नहीं होता आप आईने में देखते हो और आप अपने आप को बहुत बड़ा देखते हो या बहुत छोटा देखते हो, पतला देखते हो, मोटा देखते हो। जो प्लेन मिरर है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द फार बिहाइंड द, अच्छा, जो भी इमेज आपकी बनती है ना, ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई दी इन लोगों ने। ठीक है, जो भी इमेज आपकी बनती है वो कैसे बनेगी? सपोज मैं आपको समझाता हूँ, ये मिरर है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ओके, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, जो इमेज बनेगी ना वो इतनी ही पीछे बनेगी, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। सपोज ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही रहेगा। इमेज यहाँ पे बनने वाली है, सीधी ही बनने वाली है। समझ में आ गया? राइट, सो डिस्टेंस सेम रहेगा। नाउ फर्दर द इमेज इज इन्वर्टेड, ओके, फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो लैटरली इन्वर्टेड है ना उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड? क्या होगा? सपोज ये कर्व्ड सरफेस है, ओके, ये कर्व्ड सरफेस है, मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, क्या हो रहा है? मैं भी आपको दिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है इमेज के साथ? छेड़खानी हो रही है? एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा। नाउ द कर्व्ड सरफेस इज द स्पाइनिंग, चलो स्पून का एग्जांपल इसलिए मैंने लिया, स्पून है, ठीक है, शाइनिंग स्पून पे आप देखोगे, सो दिस कुड बी कंसिडर एज अ कर्व्ड इमेज। इसको कैसे बोलेंगे? कर्व्ड इमेज, कर्व्ड मिरर बोलेंगे, सॉरी इमेज नहीं, कर्व्ड मिरर बोलेंगे, ऐसा भी और ऐसा भी। नाउ मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ द कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो स्फेयर से बनता है, इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, सपोज एक स्फेयर है, एक गोला है, उसको काट दिया मैंने और वहां से मैंने मिरर बनवा दिया, तो इसको इसीलिए स्फेरिकल मिरर कहते हैं। राइट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच अ मिरर कैन बी कंसिडर अ फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द, ठीक है, तो कैसे कि स्फेयर का एक पार्ट है। समझ में आ गया? मोर स्पेसिफिकली दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।